सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट के इस मैराथन क्लास में एक बार हम आज आपको फिर से संपूर्ण हिंदी का रिवीजन कराने चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी सिलेबस को कवर कराया जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस क्लास को ज़रूर पूरा देखिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक वाइज हम आपको कराते हैं। आपको भी पता होगा क्यों, क्योंकि हर टॉपिक से हम आपको 5 प्रश्न प्रोवाइड करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा होगा क्या होगा, पर्यायवाची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए इस टॉपिक से 5 प्रश्न हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद विलोम शब्द आएगा, फिर लोकोक्ति और मुहावरे आएंगे, संधि और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सब हम आपको कवर कराएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये पूछा जा रहा है कौन सा अभिव्यक्ति का पर्यायवाची नहीं है। तो जल्दी बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है प्रकाशन, बी ऑप्शन कह रहा है स्पष्टीकरण, सी ऑप्शन कह रहा है प्रकटन और डी ऑप्शन कह रहा है आदेश। तो जल्दी से बता दीजिए कि अभिव्यक्ति का कौन सा होगा जो इसका उत्तर नहीं होगा। चलिए अगर बात करेंगे अभिव्यक्ति का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, सबसे पहले जान जाइए कि अभिव्यक्ति के कौन कौन से शब्द इसमें दिए गए हैं जो पर्यायवाची हैं। तो प्रकाशन जो है ये अभिव्यक्ति का पर्यायवाची है, और स्पष्टीकरण ये भी अभिव्यक्ति का पर्यायवाची है, और प्रकटन जो है ये भी अभिव्यक्ति का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर आदेश जो दिया गया ये अभिव्यक्ति का पर्यायवाची नहीं है। आदेश का पर्यायवाची जो होता है वो होता है आज्ञा, ठीक है। आदेश का पर्यायवाची जो होगा वो हो जाएगा आज्ञा शब्द। आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसलिए इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलेगा और ध्यान से सुनते हुए चले, क्योंकि एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अहंकार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। फिर से नहीं है पूछा गया, तो मतलब यहाँ पर अहंकार के 3 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, लेकिन एक शब्द है जो अहंकार का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन का रहा है घमंड, बी ऑप्शन का रहा है दर्पण, सी ऑप्शन का रहा है अभियान और डी ऑप्शन का रहा है तम। तो बताइए कौन सा होगा जो हमारा अहंकार का पर्यायवाची नहीं है। तो जल्दी बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। अगर बात करें कि अहंकार का पर्यायवाची इसमें से कौन कौन से शब्द हैं, तो घमंड अहंकार का पर्यायवाची है, दर्पण जो है ये अहंकार का पर्यायवाची है, अभियान ये भी हमारा अहंकार का ही पर्यायवाची है। लेकिन जो तम शब्द बचा, तम किसका पर्यायवाची है एक बार कमेंट करके बताइए। तम किसका पर्यायवाची है? तो तम किसका पर्यायवाची होगा? तो तम होगा अंधकार का, ठीक है। तम जो शब्द होगा ये हो जाएगा अंधकार का पर्यायवाची। तो यहाँ पर आप जान गए कि अहंकार के जो पर्यायवाची थे 3 ऑप्शन थे ए बी सी में, लेकिन डी में हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन सा शब्द है जो अहंकार का पर्यायवाची नहीं है। तो हमने आपको बता दिया यहाँ पर तम हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तम का जो पर्यायवाची होता है वो अहंकार न होकर अंधकार होता है, ठीक है। चलिए इस क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि यह क्लास आपकी परीक्षा में जरूर पूछी जाएगी इसके प्रश्न, ठीक है। क्योंकि आखिरी के 2 दिन आप बचे हुए हैं। आज तो 4 तारीख हो गई, 5 तारीख तक पढ़ेंगे बहुत करेंगे आप, 6 तारीख को आपको पेपर देना है। तो इसलिए अब 2 दिन जो भी बचा है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस पढ़िए, आप उनको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर हम आपको 4 प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट बताने चल रहे हैं। बताइए कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा। ए ऑप्शन कर रहा है क्या नलिन होगा, बी ऑप्शन कर रहा है हलदर होगा, और सी ऑप्शन कर रहा है वायस होगा, और डी ऑप्शन कर रहा है धनपति होगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि कमल का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए इंपॉर्टेंट हम आपको बताने चले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा कमल का पर्यायवाची, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए क्या कि हलधर किसका पर्यायवाची है। तो हलधर पर्यायवाची है किसका? तो कृषक का पर्यायवाची है हलधर,
ठीक है। और वायस किसका पर्यायवाची है, एक बार वायस के बारे में बता दीजिए। चलिए, वायस किसका पर्यायवाची होगा, बिल्कुल सही। अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए, वायस जो होगा वो होगा कौवा। ठीक है, कौवे का पर्यायवाची जो होता है वो होता है वायस। अगर बात करें धनपति किसका पर्यायवाची है, चलिए धनपति किसका पर्यायवाची यह भी जान जाइए। तो धनपति हो जाएगा कुबेर का। ठीक है, धनपति जो होगा वो हो जाएगा कुबेर का पर्यायवाची। तो आप लोगों को यहाँ पर एक प्रश्न में 4 प्रश्न मिल गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा कमल का पर्यायवाची वो हो जाएगा नलिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हलधर के पर्यायवाची को जानते रहिए कृषक, वायस के पर्यायवाची को जानते रहिए कौवा, और धनपति के अगर पर्यायवाची पूछा जाए तो कुबेर को कहा जाता है। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब ही होता है समानार्थी शब्द। एक ही शब्द मतलब 2 शब्द अलग अलग नाम से भले हो लेकिन अर्थ एक ही हो तो उन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक, चले अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपमान का पर्यायवाची नहीं है। अपमान का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, मतलब प्रश्न में इतना हो गया कि 3 शब्द दिए गए हैं जो अपमान के पर्यायवाची हैं और एक शब्द है जो अपमान का पर्यायवाची नहीं है। चलिए जल्दी बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है अपेक्षा, बी ऑप्शन कर रहा है प्रभाव, सी ऑप्शन कर रहा है अवज्ञा और डी ऑप्शन कर रहा है दर्प। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। सबसे पहले जान जाइए कि अपमान के पर्यायवाची के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे। ए ऑप्शन हमारा अपेक्षा जो है ये अपमान के अंतर्गत आ जाएगा, और बी ऑप्शन प्रभाव यह भी अपमान के पर्यायवाची के अंतर्गत ही आता है। सी ऑप्शन अवज्ञा ये भी अपमान के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से अपमान के 3 पर्यायवाची को आप जान गए होंगे, लेकिन दर्प जो है ये अपमान का पर्यायवाची ना होकर किसका पर्यायवाची है, तो ये है किसका बताइए, अपमान का नहीं, ये है अभिमान का पर्यायवाची। ठीक, ये है अभिमान का पर्यायवाची। तो यहाँ पर क्या निकला, हमारा उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर कौन सा गलत है वही पूछा जा रहा था। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि दर्प का पर्यायवाची अपमान ना होकर अभिमान होता है। ठीक, हम फिर लिख दे रहे हैं अभिमान होता है, इसलिए इसका उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले 4 प्रश्न हो गए हमारे पर्यायवाची से। एक प्रश्न और पर्यायवाची से होगा, उसके बाद हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो हो जाएगा विलोम शब्दों का। हर टॉपिक से आपको 5 प्रश्न कराएंगे। यकीन करिए कि अगर आप अंतिम समय में इस क्लास को मिस कर रहे हैं तो बहुत पछताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन्नति का पर्यायवाची कौन सा है। उन्नति, उन्नति का पर्यायवाची कौन सा है। ए ऑप्शन कर रहा है अभ्युदय, बी ऑप्शन कर रहा है सुरपति और डी ऑप्शन कर रहा है कंदर्प और सी ऑप्शन कर रहा है कंदर्प और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए उन्नति का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए अगर बात करें उन्नति का पर्यायवाची कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा अभ्युदय जो शब्द दिया गया है ये उन्नति का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 शब्द और दिए गए हैं सुरपति और कंदर्प, इनको भी आपको जानना चाहिए। तो याद करिए सुरपति हमने किसको बताया था, सुरपति किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो भगवान इंद्र का पर्यायवाची जो होता है वो होता है सुरपति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द जो दिया गया है कंदर्प, कंदर्प किसका पर्यायवाची है, तो कंदर्प है कामदेव का पर्यायवाची। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची कंदर्प है। तो यहाँ से आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा हो आप नोट बना करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर अंतिम समय में रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा उन्नति का पर्यायवाची पूछा गया था, तो उन्नति का पर्यायवाची अभ्युदय हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आखिरी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके बाद हम आंसर की भी प्रोवाइड करने वाले परीक्षा वाले दिन। जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन हम आपको आंसर की लाइव आकर
प्रोवाइड करते हैं, आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, हम आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है विलोम शब्द। जी हाँ दोस्तों, विलोम शब्द से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो पूरी जरूर देखिएगा इस क्लास को। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है विलोम शब्दों से, कह रहा है कि अवनि का विलोम कौन सा शब्द होगा। अवनि, अवनि शब्द सुने हैं कभी? तो बताइए अवनि का विलोम क्या होगा? क्या अंबर होगा, उपकार होगा, उद्यमी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? चलिए बताइए। बिल्कुल सही। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर अवनि का विलोम शब्द अंबर बताया है तो आपने बिल्कुल सही बताया है। लेकिन यहाँ पर दो शब्द और हैं, उसको भी जान जाइए। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपकार का होता है अपकार। ठीक है, विलोम शब्द उपकार का जो होता है वो होता है अपकार। अगर पूछा जाए उद्यमी का क्या होता है, उद्यमी का पर्यायवाची होता है आलसी। पर्यायवाची नहीं, माफी चाहेंगे, विलोम शब्द आलसी होता है। ठीक है, उद्यमी का विलोम शब्द जो होता है वो होता है आलसी। यहाँ पर क्लियर हो गया, उपकार का अपकार होता है, उद्यमी का आलसी होता है, और हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर था अवनि का विलोम क्या होगा, वो होता है अंबर। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से निषेध का विलोम शब्द कौन सा है। निषेध का आपसे विलोम पूछा जा रहा है तो जल्दी बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है विधि, बी ऑप्शन कर रहा है क्षय, सी ऑप्शन कर रहा है गुण, और डी ऑप्शन कर रहा है कपूत। जल्दी बता दीजिए कि विलोम शब्द कौन सा होगा, वो भी निषेध का। चलिए बताइए। बिल्कुल सही। अगर आपने उत्तर दिया है विधि तो आपने बिल्कुल सही दिया। अगर नहीं दिया था तो जान जाइए कि निषेध शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विधि। ठीक है, तो यहाँ पर क्षय का विलोम अगर आपसे पूछा जाए आपके पेपर में तो क्षय का विलोम बताइए। क्षय का विलोम होता है अक्षय। ठीक, क्षय का विलोम अक्षय होगा, और गुण का विलोम जो होगा वो होगा अवगुण। ठीक, गुण का विलोम अवगुण होता है, और जो होगा कपूत का विलोम, कपूत का विलोम होता है सपूत। ठीक है, कपूत का विलोम होगा सपूत। तो यहाँ से आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, अगर आपसे निषेध का विलोम पूछा जाए तो विधि होगा, क्षय का विलोम पूछा जाए तो अक्षय होगा, गुण का विलोम पूछा जाए तो अवगुण हो जाएगा, और कपूत का विलोम पूछा जाए तो सपूत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग नोट करिए ये ऑप्शन। ठीक, चलिए चलिए अगले प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। क्या इसमें एक मिनट, ए ऑप्शन था सही ना? बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। एक मिनट, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अरे यार मैंने बताया तब भी आप लोग। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से गुप्त शब्द का विलोम कौन सा शब्द है। गुप्त का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है आर्द्र होगा, बी ऑप्शन का रहा है प्रकट होगा, सी ऑप्शन का रहा है अनुज होगा, और डी ऑप्शन का रहा है अज्ञ होगा। देखिए पहली बात, आप लोग भ्रमित मत होइए, अब आखिरी समय है। इसमें अगर आप भ्रमित हो जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी पढ़े कॉन्फिडेंस में रहिए कि हमने सब पढ़ा है, हमारा पेपर भी अच्छा होगा। ठीक है, चले अब आएंगे अपने प्रश्न पर। गुप्त का विलोम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था, तो गुप्त का विलोम जो होगा हमारा क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। गुप्त मतलब, गुप्त विलोम मतलब उल्टा होता है। गुप्त मतलब किसी चीज को गुप्त रखना, छुपा के रखना, और प्रकट मतलब सामने रख देना। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जैसा कि हर प्रश्न को एकदम रैपिड फायर विख्यात से व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्द्र का पर्यायवाची विलोम शब्द क्या होगा। चलिए, आर्द्र का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा शुष्क। आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा। अनुज का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अग्रज हो जाएगा। अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। ठीक है, अगर आपसे आज्ञ का विलोम पूछा जाए तो आज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है विज्ञ। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए। तो
गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा, आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा, अनुज का जो है विलोम अग्रज हो जाएगा और अज्ञ का विलोम जो होगा वो हो जाएगा विज्ञ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा है हमारा अगला प्रश्न। ठीक ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन था, बिल्कुल सही बी ऑप्शन था, वहाँ पर मैंने बताया ना बी ऑप्शन था वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा है व्याख्या, बी ऑप्शन कह रहा है विवेचन, सी ऑप्शन कह रहा है संश्लेषण और डी ऑप्शन कह रहा है विभाजित। ये शब्द थोड़े थोड़े से परिवर्तन के साथ आपको भ्रमित कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग उत्तर करिएगा। चलिए बताइए, विश्लेषण का जो उत्तर होगा विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा संश्लेषण। आप लोग यह पढ़े होंगे, विश्लेषण संश्लेषण ये सब पढ़े होंगे, ये तो सरल शब्द है। चलिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा आप बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है अधुनातन, बी ऑप्शन कर रहा है प्राचीन, सी ऑप्शन कर रहा है अद्यतन और डी ऑप्शन कर रहा है सनातन। चलिए क्लास की स्पीड तेज करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा स्पीड आप उत्तर करते रहिए, हम तेज कर रहे हैं क्लास की स्पीड। चलिए अर्वाचीन शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पर, तो अर्वाचीन शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक जो था विलोम शब्दों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ से भी हम 5 प्रश्न कराएंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक अगला होगा लोकोक्ति एवं मुहावरे, उसमें से भी 5-6 प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। अगर क्लास में अभी तक आप बने हैं, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर अपने मित्रों तक शेयर नहीं किया तो एक बार अपने मित्रों को भी शेयर करिए, ठीक है। और बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जो टॉपिक है हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ पर पहला प्रश्न है जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। बताइए, जिसमें जानने की इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं एक शब्द में, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है जितेंद्रिय, बी ऑप्शन का रहा है अजय, सी ऑप्शन का रहा है जलचर और डी ऑप्शन का रहा है जिज्ञासु। चलिए बताइए, यहाँ पर अगर पूछा जाए तो जितेंद्रिय किसे कहा जाता है? इंद्रियों को अपने वश में करने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। जलचर किसे कहा जाता है? तो जल में निवास करने वाले जीव जंतुओं को जलचर कहा जाता है, यह भी जानते रहिएगा। अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? तो वो हो जाएगा हमारा जिज्ञासु, ठीक है। जानने की इच्छा को जिज्ञासु कहते हैं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन निराशा कहेंगे, बी ऑप्शन अप्रत्याशित कहेंगे, सी ऑप्शन अपेक्षा कहेंगे और डी ऑप्शन संभव कहेंगे। चलिए बताइए, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम कहेंगे अप्रत्याशित, ठीक है। अप्रत्याशित कहेंगे, बी ऑप्शन आप लोग नोट करिए, क्योंकि अब हमारा यही सिद्धांत है कि जल्दी से जल्दी क्लास की स्पीड तेज की जाए, क्योंकि समय कम है, आप लोग देखें ताकि पूरा क्लास को, इसलिए हम प्रश्न और उत्तर फटाफट बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसे हम विस्तार से भी बताएंगे। चले फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो, बी ऑप्शन अप्रत्याशित होता है। चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? बताइए, क्या आजाद मित्र कहेंगे, आजाद शत्रु कहेंगे, उपयुक्त दोनों कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बताइए कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। चलिए ये मत समझिएगा कि आज़ाद मित्र और आज़ाद शत्रु दोनों एक ही होते हैं और हम टिक कर दें उपयुक्त दोनों, बिल्कुल आप गलत कर देंगे तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर निकलेगा वो निकलेगा आज़ाद शत्रु, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही करेंगे और फटाक से आगे बढ़ जाएंगे अगला प्रश्न पे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो बताइए, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में? ए ऑप्शन करा है अपूर्व, बी ऑप्शन करा है अभूतपूर्व, सी ऑप्शन करा है अद्वितीय और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग। नहीं नहीं, यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर बात करें जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं, तो वो होता है हमारा अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व होता है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द हम कैसे व्याख्या करेंगे, बताइए। जिसमें धैर्य ना हो उसे हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन कह रहा है आधार, बी ऑप्शन कह रहा है धरातल, सी ऑप्शन कह रहा है अधीर और डी ऑप्शन कह रहा है धीरता। चलिए बताइए, कौन सा उत्तर होगा हमारा? जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, बताइए। चलिए चलिए बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा जिसमें धैर्य ना हो वह हो जाते हैं अधीर। उसे हम कहेंगे अधीर, एक शब्द में यही परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिस टॉपिक का नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर में देखे होंगे, क्योंकि अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो हम आपको साथ साथ में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी सॉल्व कराया है। ठीक है, तब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चले स्टार्ट करेंगे। अगला सेक्शन जो होगा हमारा, क्या कह रहा है प्रश्न की, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन कर रहा है ईमानदार, बी ऑप्शन कर रहा है दुकानदार, सी ऑप्शन कर रहा है लापरवाह, डी ऑप्शन कर रहा है मालदार। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा, चलिए बताइए। बिल्कुल सही, जो हमारा गांठ का पूरा अर्थ होता है वह होता है मालदार। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दुकानदार वाला शब्द नहीं बनेगा, तो मालदार मतलब धनी व्यक्ति को कहा जाता है मालदार, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो बताइए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आप लोग गांव में सुने होंगे, अपने आसपास में सुने हुए होंगे कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। ये इसका व्याख्या आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, गुण के विरुद्ध नाम का होना, बी ऑप्शन करा है आंख की रोशनी जाना, सी ऑप्शन करा है नामकरण करना और डी ऑप्शन करा है संतुष्ट होना। बताइए कौन सा उत्तर होगा हमारा आंख का अंधा और नाम नयन सुख? चलिए जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही, आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका मतलब गुड़ के विरुद्ध, गुड़ के विपरीत आपका नाम रखा गया है, इसलिए सब लोग कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, क्लास को मिस मत करिएगा, आखिरी में भी क्लासेस देख सकते हैं आप। आखिरी समय 2 से 3 दिन जो भी हैं आपके परीक्षा में, आप देखते रहिए, क्योंकि जितना रिवीजन आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक, चलिए इस प्रश्न पर चलेंगे। ए ऑप्शन हमारा उसमें उत्तर सही था। चलिए कह रहा है कि एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है अत्यधिक बात करना, बी ऑप्शन कह रहा है बहुत कम बोलना, सी ऑप्शन कह रहा है अपनी बात से पलट जाना और डी ऑप्शन कह रहा है बात करना। चले बताइए, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा अर्थ, यही आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए। तो मतलब बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि एक मुंह दो बात इसका अर्थ होता है अपनी बात से पलट जाना। ठीक है, अपनी बात से पलट जाना, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। उससे पहले एक निवेदन आखिरी बार हम कर रहे हैं, आप लोग अपने मित्रों तक क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का अर्थ है, क्या होगा? अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है।
ए ऑप्शन करा है घोर अंधकार में कोई चीज मिल जाना, बी ऑप्शन करा है जुए के खेल में जीत हो जाना, सी ऑप्शन करा है अपात्र को सफलता या सम्मान मिल जाना और डी ऑप्शन करा है रास्ते में पड़ी बहुमूल्य वस्तु का मिल जाना। चलिए बताइए क्या होगा उत्तर? अंधे के हाथ बटेर लगना। बताइए इसका उत्तर? इसका उत्तर तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका जो उत्तर होता है अपात्र को सफलता या सम्मान सम्मान मिलना। ठीक है, जो अपात्र व्यक्ति हैं अगर उन्हें सफलता या सम्मान मिल जाता है वो लोग ज़्यादा ही घमंड में हो जाते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है अंधे के हाथ बटेर लग गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, नहीं हम आपके परीक्षा वाले दिन तक क्लास प्रोवाइड करें। क्या बात कर रहे हैं भाई, अब आखिरी समय में आपको थोड़ी छोड़ सकते हैं। परीक्षा वाले दिन सुबह वाली क्लास हम कराएंगे, सुबह में एकदम जो 10 बजे सुबह होती है उसे हम 5 नहीं तो 7 बजे कर देंगे क्लास को। ठीक है, उसे भी देख कर जाना। और परीक्षा के बाद जस्ट आपके लाइव होंगे। अगर आपको आयोग ने पेपर दे दिया तो मतलब हम आपको लाइव मिलेंगे, अगर आयोग ने नहीं दिया तो आपको प्रश्न हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी माध्यम से आप बता सकते हैं, हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अपने प्रश्न पर आएंगे। क्या कह रहा है? अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। बताइए, अंधे को दीपक दिखाना इसका अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन का है अंधे का रास्ता रोशन करना, बी ऑप्शन का है ना समझ को उपदेश देना, सी ऑप्शन का है ना समझ को रोशनी देना और डी ऑप्शन अंधे की सहायता करना। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए, अंधे को दीपक दिखाना इसका मतलब अंधे को रास्ता रोशन करना बिल्कुल नहीं होगा। ना समझ को उपदेश देना यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है तलवार की धार पर चलना का शाब्दिक अर्थ है। क्या होगा? तलवार की धार पर चलना इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा यही आपको बताना है। ए ऑप्शन का है नुकीला होना, बी ऑप्शन का है पराजित कर देना, सी ऑप्शन का है ईर्ष्या करना और डी ऑप्शन का है कठिन कार्य करना। बताइए कौन सा उत्तर होगा? तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना आप तो जानते हैं, तो तलवार नुकीला नहीं होता, उसमें धार होती है, कटने लायक होते हैं। नुकीला मतलब जैसे कील में नुकीलापन होता है उसे हम कहेंगे। पराजित कर देना यह नहीं होगा, ईर्ष्या करना यह नहीं होगा, कठिन कार्य करना यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है अंडे का शहजादा का अर्थ है। बताइए अंडे का शहजादा इसका क्या अर्थ होगा? ए ऑप्शन करा है कमजोर व्यक्ति, बी ऑप्शन करा है चालाक व्यक्ति, सी ऑप्शन करा है अनुभवी व्यक्ति और डी ऑप्शन करा है अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए बताइए अंडे का शहजादा इसका अर्थ क्या होता है? तो अंडे का शहजादा कमजोर व्यक्ति से होगा नहीं, चालाक व्यक्ति से होगा नहीं, अनुभवी व्यक्ति से होगा नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके परीक्षा के दिन तक हम क्लासेज कराएंगे। अब बस आप हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन तैयारी के साथ आप लोग 70+ तो कम से कम नंबर लाइए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। अभी हो सकता है शाम को भी क्लास आपको करा दें क्योंकि आखिरी समय कुछ टॉपिक 1-2 टॉपिक अगर करा देते हैं तब भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। जीके जीएस का टॉपिक बहुत जल्द हम 1-2 प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक होगा क्या? महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये आपके जीके जीएस के अंतर्गत दिया गया है। यही हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न वन लाइनर के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। हो सकता है दोपहर में नहीं तो शाम को ये क्लास आ जाए आपके लिए। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देगा। ठीक, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।